देखो पिन ड्रॉप साइलेंस। इसने कहा एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। बेटा जी जो जो बोलता जाए वो लिखते जाओ। इसने कहा कि भाई 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं। ध्यान से समझना बेटा। स्टॉप राइटिंग। अरे यार मुझे लिखने दो, ठीक है, बाद में लिखना। अब मैंने ये थोड़ा कहा था लिखते जाओ, तो मतलब साथ के साथ लिख लो, मतलब अभी समझा रही हूँ मैं। तो इसका ये मतलब है कि जब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, जब आप भी क्वेश्चन रीड करो तो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो पहले लिखते जाओ। इसने कहा 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, लिख लिया। फिर इसने कहा 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 50 सिक्के हैं भाई। ओके। फिर भाई इसने कहा 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 20 सिक्के हैं। फिर इसने क्या कहा 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा? पहला क्वेश्चन इसका। इसने कहा कि भाई 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 100 सिक्के हैं उस गुल्लक के अंदर। 1 रुपए के सिक्के 50 हैं, 2 रुपए के सिक्के 20 हैं और 5 रुपए के सिक्के 10 हैं। और मैंने उसको पूरा हिलाया और मैंने उल्टा किया। उल्टा करने पर एक कॉइन निकलता है, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो निकला हुआ जो कॉइन है वो 50 किसका है? 50 पैसे। हाँ 50 पैसे का होगा, ठीक है, कि वो सिक्का जो है वो किसका हो? 50 पैसे का हो। तो पहले तो मुझे भाई इसमें ये पता होना चाहिए कि मेरे कुल संभव परिणाम कितने हैं। क्या पता होना चाहिए? कुल बताना ज़रा कितने होंगे कुल संभव परिणाम? 180। कैसे पता लगाया? जितने भी सिक्के हैं उनको जोड़ दो, तभी तो हमें पता चलेगा कि उस गुल्लक के अंदर कुल कितने सिक्के हैं, टोटल सिक्के कितने हैं, है ना। तो अगर मैं इसको जोड़ दूं तो कितना आएगा? 0, 8 और 2 5 और 2 7 और 1 8 और ये। तो कुल संभव परिणाम कितने हैं मेरे पास? अब उसने कहा कि जो सिक्का निकला है वो सिक्का किसका होना चाहिए? 50 पैसे का होना चाहिए। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं भाई? तो 50 पैसे का सिक्का होने की संभावना कितनी होगी? कितनी होगी बेटा? 100। यही तो होगी कि 50 पैसे के हैं ही कितने सिक्के? 100। तो 100 संभावना होगी। तो अब हमारे पास हम क्या निकालेंगे बेटा? प्रायिकता निकालेंगे। अब प्रायिकता निकालेंगे तो कुल संभव परिणाम कहाँ आते हैं? और 50 पैसे के सिक्के होने की संभावना कहाँ आएगी? अब इसको काटेंगे, इसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर कर ही छोड़ेंगे, ठीक है। 0 से 0 कटेगा। 5 पंजे 5 दूनी, अच्छा 2 पंजे 10, 2 निम 18, कितना आ जाएगा? 5/9। आसान है। शिफा समझ आया बेटा? मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलेगी क्योंकि ध्यान ही नहीं था आपका। आवाज़ कैसे निकल जाएगी? अब इसने कहा सेकंड क्वेश्चन में 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए। 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए, ये बोला है ना इसने। तो 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर 5 का नहीं हो सकता। 5 के कितने सिक्के हैं? 10। ये 10 सिक्के नहीं होंगे, ये इनमें से कोई भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे?
कुल संभव परिणाम कितने होंगे हमारे पास? पर 5 ना होने की संभावना कितनी होगी? इसको इसको और इसको जोड़ दो, कितनी हो जाएगी? 170। समझ आया? 170 बटे में 180, यही तो होगा ना बेटा। उसने कहा कि कोई भी चलेगा, बस 5 का नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो मैंने उल्टा किया उसमें से गिरा सिक्का, कोई भी सिक्का गिर जाए, बस वो 5 का नहीं होना चाहिए, उसकी प्रायिकता निकालो। तो जो नहीं होना चाहिए उसको हटा दो ना, बाकी बचे जो होने चाहिए सबको जोड़ दो, ठीक है। तो कुल संभव परिणाम कितने हमारे? और 5 ना आने का, 5 का सिक्का ना आने की प्रायिकता कितनी हो गई? इनको जोड़ो, 170। 170 बटे में 180। क्लियर हुआ? नोट करो इसे। डन।